जिंदाबाद 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 उदय नारायण चौधरी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव को लेकर मुंगेर लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी अनीता देवी के पक्ष में चुनावी अभियान को तेज करने के उद्देश्य से मुंगेर जिला मुख्यालय अंतर्गत बेकापुर में राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने राजद के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वरिष्ठ राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने नौवागढ़ी राजद चुनाव कार्यालय तथा जमालपुर में राजद का उपचुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान वरिष्ठ राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। जमालपुर का चुनाव कार्यालय उद्घाटन हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के हाथों हुआ और हम लोगों के बीच चूंकि मुंगेर में भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, नौवागढ़ी में भी हुआ और हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानित जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा जी साथ में हैं। हमारे जमालपुर के नगर अध्यक्ष बम यादव जी हैं, चंदन पासवान जी हैं, विनय यादव जी हैं, राज गुप्ता जी हैं, प्रदेश महासचिव पंकज यादव जी हैं और कांग्रेस के राजकमल राजदार के मंडल जी हैं, ब्रह्मदेव चौरसिया जी हैं और हमारे वामपंथी के हैं, मुकेश सैनी वीआईपी के हैं। सभी महागठबंधन के साथी यहाँ मौजूद हैं। चूंकि समय बहुत कम है, उद्घाटन होते होते समय हो गया और चूंकि हमारी पार्टी आज धनबल के सामने बिल्कुल कम है, गरीब पार्टी है, उसके लिए बहुत जहदत करना पड़ा और हम लोगों के बीच अभी उदय नारायण चौधरी से निवेदन करेंगे हमारी जनता की ओर से एक साथ इनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन वंदन करते हुए कि अपनी बातों को हम लोगों के बीच रखें ताकि हम लोग इनके बातों को सीखते हुए चुनाव में एक साथ लालटेन का बटन दबाने का काम करेंगे। अनीता देवी जिंदाबाद, साथियों आज जमालपुर का राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, माले सबका संयुक्त कार्यालय आज जमालपुर में खुला है। ये कार्यालय कोई मामूली नहीं है। ये कार्यालय इसलिए खुला है कि देश में जो झूठ बोलने वाली हुकूमत है, देश में जो संविधान को खत्म करने वाली है, देश में जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली हुकूमत है, उसको समाप्त करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए, किसानों के एमएसपी दिलाने के लिए, महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देने के लिए 8,500 रुपया महीना, 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए आगे आने वाले समय में 13 तारीख को लालटेन छाप पर बटन दबा करके अनीता देवी को भारी मतों से बिताइएगा। इससे तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा।
लालू यादव का हाथ मजबूत होगा और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। ये जो मुंगेर सीट है, मुंगेर सीट से जिसको संबोधित किया मोदी जी ने कि मेरा भाई साथी लड़ रहा है, उसका हालत खराब है और नीचे से वो फर्स्ट करेगा ऐसा लगता है। और उब करके घबरा करके हमारे एक कार्यकर्ता को उसके कार्यकर्ताओं ने पीटने का काम किया, जो लालू है। क्या नाम है बाबू? लालू 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 ओकर बाद क्या है? लालू लालू कुमार लालू कुमार कहाँ के है? मेरा सिंगिया पंचायत प्रधान होगा। सिंगिया पंचायत का, जिसको पीटने का काम किया गया है मोबाइल भी छिना है। और मोबाइल छीना शायद। मोबाइल छीन के हम बताना चाहते हैं कि कितने लोगों को पीटोगे, कितने लोगों पर बुलडोजर चलाओगे, कितने लोगों का मोबाइल छीनोगे। 4 जून को तुमको इसका पता चल जाएगा रहस्य। और तुम चाहे जितना भी हमला करोगे, भले तुम लोगों को जेल से निकाल के ले आओ डराने के लिए, लेकिन राजद और इंडिया अलायंस का सहयोगी समर्थक कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर तुमसे डरने वाला नहीं है और हर मोड़ पर, हर स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से तुमको जवाब देने का काम करेगा, जवाब देने का काम करेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, यूसुफ अली मेहर ने, तो गांधी जी ने भी उस नारा को पकड़ करके और देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया गया। तो आज एक लालू कुमार पर तुम हमला करके जो पहलवान बनने का काम करते हो, जेल से लोगों को निकाल करके हमारे मतदाता भाइयों को डराना चाहते हो, न तुमसे कोई डरेगा और न तुम हमारे लालू जैसे कार्यकर्ताओं को परेशान कर सकते हो। याद है ना, अंग्रेजों की हुकूमत चली गई, अब तुम्हारी भी हुकूमत 4 जून को दिल्ली से जाने वाली है, जाने वाली है। और आगे लाल किला पर इंडिया अलायंस का झंडा फहराएगा। अनीता देवी जीत के जाएगी, अनीता देवी जीत के जाएगी तो संविधान बचाने वालों का सीना चौड़ा होगा। अनीता देवी जीत के जाएगी तो लाल किला पर इंडिया अलायंस को झंडा फहराने में मदद करेगी। याद रखिए, दूसरी बात, बड़ा गरीब परिवार की है, इसके पास कुछ नहीं है। 17 साल जेल में रह के आया है अशोक महतो और जीवन भर गरीब किसान मजदूरों के इज्जत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहा। और अब उसकी पत्नी अनीता कुमारी आपके उस आवाज को और बुलंद करने का काम करेगी, ताकत देने का काम करेगी। जो गरीब किसान मजदूर की आवाज को बंद करने का काम करेगा, उसको भी ये बंद कराने का काम करेगी। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, 13 जून को अपने अपने बूथ पर कौन आता है कौन नहीं आता है मतलब नहीं रखिएगा। एक बात से मतलब रखिएगा 13 मई को कि लालटेन छाप यहां से इतना वोट लेकर के जाए कि पूरे बिहार में मुंगेर फर्स्ट हो जाए और उसमें भी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र फर्स्ट हो जाए।
कुमारी अनीता जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी अनीता जिंदाबाद 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 इतना ही करके इतना ही करके मैं एक अपील करना चाहता हूं। आप लालटेन छाप पर तो बटन दबाएंगे ही, अनीता देवी को आर्थिक रूप से ही मदद करेंगे, यही हमारा आपसे अपील होगा। साथ साथ बटन लालटेन पर दबाइएगा और इससे एक नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा। इतना ही के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। इतना ही के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।